नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एसआई में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि आगे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी एसआई एग्ज़ाम की तरह ही प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो देखने से आइडिया लग जाएगा एग्ज़ाम के बारे में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि आगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और आप लोगों को मैं सारे एग्ज़ाम्स की जीके जीएस की तैयारी के वीडियो देता रहूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 2023 में किरेन रिजिजू द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अन्वेषण केवल नवंबर और दिसंबर माह के लिए किया गया था। तो यही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं? तो आंसर हो जाएगा नंदा देवी के। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पहला भारतीय अध्यक्ष बना था? तो आंसर हो जाएगा राजा रणधीर सिंह। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जून 24 में मैक्सिको का राष्ट्रपति बना जो एक जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर थी? तो आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4 एरेक्निडा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ हैं जिन्हें जून 23 में संयुक्त राष्ट्र वायु अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आरती होला मैनी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमित्रा के राजाओं को हराया था? तो आंसर हो जाएगा चोल राजाओं ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा हरित क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के मध्य शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2 इसका राइट। अगला प्रश्न, क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, वे उस पथ को निरूपित करती हैं जिसके साथ? तो आंसर हो जाएगा एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव
गति करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 24 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा संजय सेठ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाप इंजन निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी के नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक की किसी उच्च न्यायालय में या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में होना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है? तो आंसर हो जाएगा देवरा नाम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि उपयोग की सिफारिश की है? तो आंसर हो जाएगा तेंदुलकर निर्यात समूह ने की है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 ने की है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नागी बांध। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा चिन्ना बनर्जी दिवाकरुनी ने लिखी थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के सही समूह का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा चना और सरसों। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 24 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 24 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। तो आंसर हो जाएगा 1925 अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण कर ली हो। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूतियों को विनियमित करके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अमेरिका में निम्न में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्स के लिए y की सीमांत प्रतिस्थापन दर कब प्रासंगिक होती है? तो आंसर हो जाएगा जब उपभोक्ता y की अतिरिक्त इकाई के लिए x छोड़ने को तैयार हो। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पीएच मान किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 पीएच मान दर्शाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगस्त 24 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 0832 इंडिया ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 24 का आयोजन और संचालन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में इसका संचालन किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल के मालाबार तट के करीब। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बनिहट्टी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में इन सभी 4 राज्यों में से सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एयर इंडिया के लिए टाटा संघ की अंतिम बोली कितनी की थी? तो आंसर हो जाएगा 18,000 करोड़ की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जून 24 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा पराग्वे देश। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 24 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत में लगभग 20 वर्षों में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस पूर्व रा प्रमुख ने ए लाइफ इन द शैडोज ऑफ मेमायर नामक पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा एएस दुलाल ने लिखी हुई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में 1951 से लेकर 2011 तक बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना है? तो आंसर हो जाएगा कमी आई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में से कौन सा विकल्प पादप कोशिकाओं में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा ग्लाइऑक्सीसोम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय के केंद्र योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा एसी एवं एबीसी योजना अप्रैल 2008 में
कार्यान्वयन है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में चुनाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और पदावधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 पारित हुआ था, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A(1) में किया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मानवता ही की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था, वे किससे जुड़े थे, तो आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नवपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा कोडेकल से मिले हुए हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का निम्नलिखित 2 गैसों में से किसका उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करके, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यह केरल राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।